हेलो फ्रेंड्स, मैं एल के खत्री आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। आगे बढ़े उससे पहले हम आज के वीडियो का पर्पस क्लियर कर लेंगे। आज हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस। यस स्टूडेंट्स, आज हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाऊं क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन 9th और 10th में कई चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें हमें इक्वेशंस सॉल्व करनी पड़ती है। विदाउट सॉल्विंग यू विल नॉट गेट द आंसर एंड यू विल गेट अ वेरी लेस मार्क्स इन योर एग्जाम, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे ध्यान से सीखिएगा, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अब इसमें मैं आपको इक्वेशन सॉल्व करना सिखाऊं उससे पहले मैं कुछ बेसिक चीजें शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज नोन नंबर एंड व्हाट इज अननोन नंबर। यस, known number, the number which we know are called known numbers। जो नंबर हमें पता है उसे हम बोलते हैं known numbers। आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई? जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आपके सामने एक टोकरी रखी हुई है, उस टोकरी में मैंगोज हैं और आपको बताया गया है कि इस टोकरी में 10 मैंगोज हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक टोकरी है, उसमें कुछ मैंगोज हैं एंड यू आर सेइंग दैट देयर आर 10 मैंगोज इन अ बास्केट। अब यहाँ पे आपको पता है कि टोकरी में 10 मैंगोज हैं, मतलब इट्स अ नोन नंबर। इसी की जगह अगर मैं बताऊं आपको अननोन नंबर्स में क्या होता है, द नंबर्स अबाउट विच वी आर नॉट श्योर और सर्टेन आर कॉल्ड अननोन नंबर। ऐसे नंबर्स, ऐसा डिजिट जिसके बारे में हम या तो श्योर नहीं है या हमें पता नहीं है, उसे हम बोलते हैं अननोन नंबर्स। सेम एग्जांपल मैंगोज वाला लेते हैं। इस बार वो टोकरी में ना रख के हम लोग उसको कार्टून में रखते हैं। कार्टून में मैंगोज हैं, आपको पता है 100%, लेकिन कितने मैंगोज हैं ये आपको पता नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं अननोन नंबर्स। कुछ मैं आपको सिंबॉलिकल फॉर्म में बताऊं, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शंस, वो किस तरह से होता है नोन नंबर और अननोन नंबर में, जो आपको वेरी हेल्पफुल रहेगा इक्वेशन को सॉल्व करने में। आप देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है एडिंग 3 to 5। इट मींस उसको सिंबॉलिक फॉर्म में मैं क्या लिखूंगा, 5 + 3, क्योंकि एडिंग की साइन क्या होती है, प्लस। ओके, सेकंड दिया हुआ है सब्ट्रैक्टिंग 1 from 7। अब मैंने क्या लिखूंगा इसका आंसर, 7 - 1, क्योंकि सब्ट्रैक्टिंग की निशानी क्या होती है, माइनस की। देन लिखा हुआ है मल्टीप्लाइंग 4/2। इसका मतलब 4 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की साइन लगाई मैंने। देन डिवाइडिंग 6/9। इट मींस 6 / 9। आप वहां पे देख सकते हैं, दिस आर द सिंबॉलिकल फॉर्म्स ऑफ नोन नंबर्स। अब यही अगर एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, तो एडिंग 2 to 5, देन डिवाइडिंग द रिजल्ट बाय 3। पहले आप क्या करेंगे, एडिंग 2 to 5, 5 में 2 प्लस करो, जो आंसर आए उसे आप 3 से डिवाइड करो। तो मैं किस तरह से लिखूंगा, इट विल बी 5 + 2/3। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप एक इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले तो एक सेंटेंस में से इक्वेशन बना पाएंगे। अब ये तो बात हुई नोन नंबर्स की। अब इसकी जगह अगर अननोन नंबर्स हो तो उसे हम कैसे करेंगे, एडिंग 3 to a number। इट मींस 3 to a number। अ नंबर, हमें वो नंबर पता नहीं है तो हम उसके लिए सपोज करेंगे। तो सपोज मैं अल्फाबेट कोई भी यूज कर सकता हूं, इंग्लिश अल्फाबेट ए से लेके जेड तक, बट एक्स इज वेरी कॉमनली यूज। सालों से एक्स का इस्तेमाल, वाई का, जेड का, इनका ए और बी और सी का ज्यादा इस्तेमाल होता है, पर इन सब में सबसे ज्यादा अननोन नंबर में एक्स ही इस्तेमाल होता आया है। इसलिए एक्स क्या रटा हुआ है लोगों के जबान पे, तो दैट्स वाई हम वहां पे लिखते हैं x + 3। आप a + 3 भी लिख सकते थे, आप m + 3 भी लिख सकते थे, आप z + 3 भी लिख सकते थे, जो आपको अच्छा लगता है वो आप अल्फाबेट यूज कर सकते थे। देन उसके बाद है सब्ट्रैक्टिंग 1 from a number। इट मींस वापस अ नंबर आई डोंट नो, तो आई हैव रिटन x, तो क्या लिखूंगा मैं, x - 1। देन मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 2, फिर से अ नंबर यानी फिर से मैंने यहाँ पे x लिया तो उसको मैंने लिख दिया, मैं x × 2 भी लिख सकता हूं, मैं 2x भी लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था अपने पिछले वीडियो में, अगर कोई भी वेरिएबल और समझो ब्रैकेट
यहाँ उसके आगे जो नंबर है उनके बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स वहां पे मल्टीप्लिकेशन होता है। देन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 9, अगेन अ नंबर मीन्स जैसे यहाँ पे लिया x, तो क्या हो जाएगा x अपॉन 9। देन एडिंग 2 टू अ नंबर, देन डिवाइडिंग द रिजल्ट बाय 3। अब यहाँ पे फिर से वही चीज हो गई कि 2 ऐड करो एक नंबर में, एक नंबर मुझे पता नहीं है, वंस अगेन मैंने उसको x लिया, हम कुछ भी ले सकते थे। यहाँ पे क्या हो गया x प्लस 2 अपॉन 3, क्योंकि डिवाइडिंग द रिजल्ट बाय 3 था। सो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो हमें पता होनी चाहिए अगर हमें सम सॉल्व करने हैं इक्वेशंस वाले। तो देन अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं व्हाट इज इक्वेशन। The symbolic form of a mathematical statement showing equality is called an equation। यानी कि जब आप कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट मतलब समझो आप सेंटेंस, कोई सेंटेंस, मैथ्स के सेंटेंस को आप सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2 इक्वल टू 8। अब ये जो है सिंबॉलिकल फॉर्म में है तो इसे हम कहेंगे इक्वेशंस। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एन इंटीजर a b c, सपोज 3 नंबर्स हमने लिए लाइक 2 3 एंड 4, तो उसी तरह से उसको मैंने वेरिएबल फॉर्म में लिया a b c। अब पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इफ a इक्वल टू b देन b इक्वल्स टू a। बाय चेंजिंग द साइड्स द इक्वलिटी इज मेंटेन, यानी लेफ्ट हैंड साइड को आप राइट हैंड साइड पे लिखो, राइट हैंड साइड को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्वलिटी सेम रहती है। एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं स्क्रीन पे, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 लिखा हुआ है। अब दोनों जगह आंसर तो 6 आएगा। अब मैंने इसको चेंज कर दिया, राइट हैंड साइड पे जो 3 इंटू 2 है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आया, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 इंटू 3 है उसको मैं राइट साइड पे लेके गया। कोई फर्क पड़ा स्टूडेंट्स? नो। तो इट इज कॉल्ड कि a इक्वल टू b देन b इक्वल्स टू a, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसी में ही और नेक्स्ट प्रॉपर्टी में अगर आप क्या शेयर करो तो वो है इफ a इक्वल टू b, अगर a इक्वल टू b है तो अगर मैं दोनों साइड कुछ ऐड करता हूं, मतलब a प्लस सी b प्लस सी, सेम चीज ऐड कर रहा हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वही वाला प्रीवियस एग्जांपल हम लेते हैं, 2 इंटू 3 और राइट साइड पे 3 इंटू 2। अब दोनों जगह मैं प्लस 4 कर रहा हूं, स्टूडेंट्स कुछ फर्क पड़ेगा? नो। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 3 लेफ्ट साइड पे होता है 6, 6 प्लस 4 हो जाएगा 10, राइट साइड पे 3 इंटू 2 होता है 6 और 6 प्लस 4 होता है 10, यानी दोनों जगह आंसर क्या आया? 10। इसी तरह से अगर मैं आपका तीसरी प्रॉपर्टी शेयर करूं, इट इज इफ a इक्वल टू b देन a इंटू सी इक्वल टू b इंटू सी, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब वहां पे मल्टीप्लिकेशन है। अब यहां पे भी अगर मैं कुछ इनके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सेम एग्जांपल ले रहा हूं, 2 इंटू 3 लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे 3 इंटू 2। अब यहां पे आप देखें तो 2 इंटू 3 इंटू मैंने 5 किया और लेफ्ट राइट हैंड साइड पे भी 3 इंटू 2 के साथ इंटू 5 किया। अब दोनों आंसर सेम ही आएंगे। क्यों? क्योंकि 2 3 जा 6 होता है और 6 5 जा 30, राइट साइड पे 3 2 जा 6 होता है, 6 5 जा 30। सो बोथ द आंसर्स आर सेम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी इन तीनों प्रॉपर्टी से हमें ये पता चला अगर हम सेम चीज चाहे प्लस हो चाहे मल्टीप्लाई हो दोनों साइड पे करते हैं और वो चीज पहले से ही इक्वल है तो उनमें कोई फर्क नहीं आएगा। देन अब हम बढ़ते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ, यानी कि जो हमने बेसिक कुछ बातें तो जान ली, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सम नंबर फर्स्ट। अब यहां पे फर्स्ट नंबर दिया हुआ है सम आपके स्क्रीन पे, x प्लस 3 इक्वल्स टू 8। अब यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो ज्यादातर बच्चे इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं कि +3 लेफ्ट हैंड साइड पे है तो वो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 8 - 3 यानी कि 5। इट्स टोटली ट्रू, 100% ट्रू। लेकिन भाई वो उस साइड जाके साइन क्यों बदली उसने? आखिर जब उसने लेफ्ट से राइट पे गया, राइट से लेफ्ट पे गया, तो व्हाई द साइन इज चेंज्ड। कई बार बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, तब मैं उन्हें सॉल्व करके दिखाता हूं कि एक्चुअली इसका बेसिक रूल क्या है। जैसे आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे x + 3 है। अब मुझे वेरिएबल को अकेला करना है तो वेरिएबल के साथ जो भी होगा ना मुझे उसे हटाना पड़ेगा। अब अगर कोई चीज प्लस में है तो मैं उसे माइनस से हटाऊंगा क्योंकि प्लस का इलाज माइनस के पास है और मल्टीप्लिकेशन का इलाज डिवाइड के पास है। इसी तरह से माइनस का इलाज प्लस के पास है और डिवाइड का इलाज मल्टीप्लाई के साथ है। यानी कि आप समझ रहे हैं दोनों में क्या है, पेयरिंग है कि प्लस को हटाएगा माइनस, माइनस को हटाएगा प्लस।
मल्टीप्लाई को हटाएगा डिवाइड, डिवाइड को हटाएगा मल्टीप्लाई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो यहाँ पे वेरिएबल के साथ टर्म है और उसके साथ जो साइन है उसकी ऑपोजिट साइन मुझे इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब मैक्स का रूल क्या कहता है कि भले आप साइन इस्तेमाल करो नो प्रॉब्लम, पर जो चीज आप लेफ्ट साइड पे इस्तेमाल करोगे वही चीज आप राइट साइड पे भी इस्तेमाल करोगे। अभी अभी आगे मैंने आपको सिखाया था वाई इक्वलिटी इज मेंटेन, वरना तो पूरी इक्वेशन ही बदल जाएगी। अगर आप एक साइड पे चीज कर रहे हैं, घटा रहे हैं, सपोज कि एक बैलेंस, मैं बोलता हूं आपको कि मैंने एक तराजू हाथ में पकड़ा हुआ है, ओके, एंड दोनों में लेवल सेम है। अब अगर मैं एक साइड पे 1 किलो का कुछ वजन रखता हूं तो वो क्या हो जाएगा, तराजू 1 किलो वाला नीचे हो जाएगा और दूसरी साइड वाला ऊपर हो जाएगा। पर अगर मैं 1 किलो का इस साइड भी रख रहा हूं, 1 किलो का उस साइड भी रख रहा हूं, द बैलेंस इज सेम। तो ये इक्वेशन है, इसमें इक्वेशन में आप एक साइड पे कुछ नहीं कर सकते। तो वी हैव डिड इट, हमने क्या किया, x प्लस 3 के साथ हमने वहां पे -3 लगाया, क्योंकि प्लस को कौन हटाता है, माइनस। तो मुझे 8 के साथ भी क्या करना पड़ा, -3 लगाना पड़ा। मैंने ब्रैकेट में लिखा है एडिंग द ऑपोजिट ऑफ 3 टू बोथ द साइड्स। अब जैसे ही मैंने उसको खोला ब्रैकेट्स को, तो वहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट स्टेप मैंने किया इट्स नॉट कंपलसरी, आपको सिखाने के लिए मैं कर रहा हूं। आप डायरेक्ट सेकंड स्टेप कर सकते थे। इट मींस +3 के साथ -3 लगाया और 8 के साथ -3 लगाया, +3 -3 कट। अब वहां पे क्या हो गया, 8 - 3, तो 8 - 3 इज 5। अब ये जो है ये ओरिजिनल फॉर्म है। इसी को कई बार ट्यूटर्स हो या कोई भी आपके बड़े भाई बहन हो, आपको इसी तरह से सिखाएंगे कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो आपकी साइन चेंज हो जाएगी। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने वहां पे राइट हैंड साइड पे किया हुआ है कि +3 जब उस साइड गया तो क्या बन गया, माइनस, एंड आंसर इज 5। अभी इजीली आ गया। पर मैं हमेशा कहता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर वाई साइन चेंज, तब मैं उन्हें इस तरह से एक्सप्लेन करता हूं कि साइन इसकी वजह से चेंज हुई। पर वो इजी ट्रिक है बस याद रखने के लिए। सो होप सो आपका भी ये डाउट क्लियर हुआ होगा। काफी बच्चों का ये डाउट होता है। एक सम और देखते हैं, सेकंड नंबर सम, x - 5 इक्वल टू -6। अब यहाँ पे -5 है, माइनस का इलाज किसके पास होता है, प्लस के पास। तो मैं दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दोनों साइड में क्या करूंगा, यस, +5 को वहां पे मैं ऐड करूंगा, एडिंग द ऑपोजिट ऑफ -5 टू बोथ साइड। अब -5 का एडिशन कौन होता है, +5। तो आप देखें बॉक्स में दोनों -5 +5 कट गए, लेफ्ट साइड पे x बचा और -6 + 5, तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 गए तो 1 बचा। साइन बड़े नंबर की तो 6 के आगे माइनस है, इसलिए मेरा -1 आंसर आया। इसी को अगर सिंपल ट्रिक जैसे हम करते हैं, सिंपल वे में हम सिखाते हैं, करते हैं, उसे हम कैसे लिखेंगे, तो इस तरह से कुछ देखेंगे। आपके स्क्रीन पर राइट हैंड साइड पे दिख रहा है x - 5 इक्वल टू -6। अब जो माइनस है मुझे वेरिएबल को अकेला करना है, x को अकेला करना है, तभी मैं उसे फाइंड कर पाऊंगा। तो जो -5 है मैं इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो अपनी साइन चेंज कर देगा, तो वो बन जाएगा प्लस। मैंने वहां पे सर्कल ड्रॉ किए हुए हैं ताकि आपको इजीली याद रहे। देन -6 + 5, तो आंसर कितना आया, -1। यस स्टूडेंट्स, इसी तरह से सम नंबर 3 को देखें तो उसमें क्या दिया हुआ है, 2m - 5 इक्वल्स टू 9। अब मैं सिर्फ ट्रिक वाली, इजी ट्रिक वाली मेथड करूंगा, क्योंकि अभी तक आप समझ चुके हैं कि कैसे हम लोग साइन हटाते हैं और क्या उसका बेसिक रूल है। तो यहां पे मैं -5 को उस साइड लेके गया 9 के साइड, यानी राइट हैंड साइड पे, तो उसकी साइन बदल गई, तो माइनस से वो क्या बन गया, प्लस। तो 9 + 5 कितना हुआ, 14। अब जो ये 14 तो आ गया राइट हैंड साइड पे, इट्स ओके। पर अभी भी लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखें तो वेरिएबल के साथ m के साथ कुछ है, डिजिट है, उस डिजिट को मुझे हटाना पड़ेगा। सबसे पहले जो माइनस फाइन था, हमेशा हम प्लस या माइनस को पहले हटाएंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को बाद में हटाएंगे। तो यहां पे जो 2m के साथ मल्टीप्लाई में था, वो जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, डिवीजन में। ये आपको याद रखना है। जैसे प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर डिवीजन में होता तो वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ऊपर चला जाता। अब यहाँ पे 14 के नीचे 2 आया, 2 1 जा 2 7 जा, मैंने कट किया तो मेरा आंसर क्या आया, m = 7। यस स्टूडेंट्स, अब जिस तरह से मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन का सिखाया कि वहां पे जो उसके साथ मल्टीप्लाई में था वो नीचे जाके डिवाइड में हुआ। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर अगर डिवाइड में हो तो वो कैसे होगा, अगर एक ऐसा सम भी पता चल जाए तो बहुत इजी हो जाएगा। सो स्टूडेंट 4th नंबर सम वही है। आप स्क्रीन पे देखिए क्या दिया हुआ है,
x अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 11। अब सबसे पहले मैंने कहा था माइनस या प्लस में जो भी है उसे शिफ्ट करो, तो माइनस 1 उस साइड जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 11 प्लस 1 हो जाएगा 12। अब x के अपॉन में, अपॉन मतलब वो डिवीजन में जी हुई है चीज, तो जो डिवीजन में है वेरिएबल को मैं अकेला करूंगा, वो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 2। अब 12 इंटू 2 कितना हो गया 24। सो इन दिस वे इक्वेशंस आर सॉल्व्ड, दे आर सो इजी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो इक्वेशंस हमको सॉल्व करने आ गई, पर जैसे कि आप बोल रहे थे 9th में कुछ पहले सेंटेंसेस होते हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, उन्हें पहले इक्वेशन बनाना पड़ता है, फिर इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। अगर हमें वो सेंटेंसेस को कैसे सॉल्व करना है इक्वेशन में, पहले सिंबॉलिकल फॉर्म में कैसे लिखना है और इक्वेशन फिर बाद में सॉल्व करने तो आ गई, पर स्टेटमेंट केस में से सिंबॉलिकल फॉर्म कैसे बनाएं, तो स्टूडेंट्स अब हम वो सीखते हैं। सम नंबर 5 हमारे स्क्रीन पे है, देखिए वहां पे क्या दिया हुआ है, एडिंग 15 टू अ सर्टेन नंबर। मैंने पहले भी जब नोन अननोन समझा रहा था तब मैंने आपको बात समझाई थी, अननोन नंबर दिया यहाँ पे सर्टेन नंबर, तो वो सपोज आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं। फिर क्या बोलता है, द रिजल्ट इज 7। रिजल्ट यानी नतीजा, नतीजा यानी हमेशा क्या होता है इक्वल टू के बाद, बस ये याद रखना है हमें। तो यहां पे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, हमसे पूछा गया फाइंड दैट नंबर, तो सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले तो हमें एज्यूम करना है कि आपका नंबर जो है वैसे कौन सा वेरिएबल दे रहे हैं। मैंने कहा कि x इज वेरी कॉमनली यूज, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग x, इसलिए x जबान पे रटा हुआ है, चढ़ा हुआ है, तो बार बार वो x ही आएगा। सो लेट्स द नंबर बी x। अब इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, x प्लस 15, क्योंकि हमने वहां पे ऐड किया, फिर उसने क्या बोला रिजल्ट इज 7, तो इक्वल टू मैंने 7 लिखा। ओके, नाउ प्लस 15 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, यस माइनस 15, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 7 माइनस 15 मीन्स x इक्वल्स टू -8, बिकॉज प्लस माइनस माइनस, 15 में से 7 गए 8 बचे, साइन बड़े नंबर की तो माइनस की, दैट्स व्हाई x इज इक्वल टू -8 इज माय आंसर। एक और सम देखते हैं। So it's a 6th number sum, subtracting which number from 10 gives us 18। बोलता है मैं ऐसा कौन सा नंबर है यस जिसे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा किस में से, 10 में से, तो मुझे आंसर 18 मिलेगा। तो फिर से मुझे नंबर नहीं पता है तो मैं कोई भी वेरिएबल लूंगा, एक कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकता हूं। मैंने फिर से x लिया, अब इक्वेशन मेरी हो जाएगी 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू 18 गिव्स, माना नतीजा, फिर से रिजल्ट्स गिव्स, इसका मतलब ये होता है कि फाइनल आंसर नतीजा निकलेगा। तो यहाँ पे इज इक्वल टू लगाते हैं हम जब इस तरह से कुछ कहा जाता है, तो इक्वल्स टू 18 हमने लगाया। अब आप जानते हैं वेरिएबल को अकेला करना है, यानी कि अल्फाबेट को अकेला करना है, माइनस एक्स वहीं पे रहेगा, 10 शिफ्ट होकर राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं मैंने एरो लगाया हुआ है, तो 18 माइनस 10 इज 8। अब वेरिएबल के साथ कभी हम माइनस साइन नहीं रखते हैं, वो साइन किसके पास चली जाएगी, वो साइन चली जाएगी डिजिट के पास, यस राइट हैंड साइड पे, तो इट विल बी what it will be, x is equals to -8, so the required number is -8। then एक सम और देखते हैं, 7th नंबर सम क्या है वहां पे, एडिंग 2 to 5 times a number। अब बच्चे यहाँ बोलते हैं सर एडिंग तो 2 समझ में आ गया, 5 times a number मतलब 5 गुना, यस 5 गुना, वी गेट हमें मिलेगा, फिर से देखो मिलेगा, रिजल्ट गिव्स, इन सब का मतलब क्या होता है, मतलब वही होता है कि इक्वल टू के बाद आएगा वो, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 37। फाइंड दैट नंबर। अब पहले मैंने क्या किया, लेट्स द नंबर बी x, यस, तो 5 टाइम्स द नंबर इज यानी 5x हुआ। फिर बोलता है मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, एडिंग 2 to 5 टाइम्स द नंबर इज, जब मैंने उसमें 2 ऐड किया तो क्या हो गया वो 5x प्लस 2। अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन इज 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 37। क्यों, क्योंकि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं वी गेट 37 लिखा हुआ है। नाउ मैं वेरिएबल को अलग करूंगा तो सबसे पहले देखूंगा प्लस या माइनस में कुछ है तो उसे मैं दूसरी साइड लेके आऊं, यस यहाँ पे +2 है, +2 को मैंने शिफ्ट किया राइट साइड पे तो क्या हो गया वो -2। सो आंसर क्या हुआ
5x equals to 37 minus 2 means 5x equals to 35। अब फिर से x के साथ क्या है 5 मल्टीप्लिकेशन में, वो जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा। इट मीन्स x equals to 35 upon 5। अब 5 की टेबल लगाऊं तो 5 1 जा 5 7 जा, so my final answer x is equals to 7, so the required number is 7। See students, it's too easy। बस आपको कुछ सम्स की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। दैट्स वाई मैं कहता हूं अपने हर वीडियो में कि मेरे दिए हुए 50 सम से प्रैक्टिस कर लो, आपका वो टॉपिक जरूर सॉल्व हो जाएगा, 100% सॉल्व हो जाएगा। कई बच्चों को सॉल्व हो चुके हैं एंड दे स्कोर्ड वेरी वेल आफ्टर दिस बेसिक इंप्रूवमेंट कोर्स। उनका मैथ्स का फोबिया निकल गया, मैथ्स का फियर निकल गया। सो इट्स माय हम्बली रिक्वेस्ट टू डू इट फॉर योर सेक, फॉर यू इफ यू वांट टू रियली इंप्रूव। आज के लास्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। द सम ऑफ 3 consecutive integers is 33. Find those integer. Now what is mean of consecutive integers? Consecutive integers यानी जो लाइन से दिए गए हों, जैसे कि 1 2 3 18 19 20 11 12 13 21 22 23 88 89 90, कोई भी ऐसे 3 नंबर जो लाइन से दिए गए हों, कोई भी उसे हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब यहाँ पे वो बोल रहा है 3 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो लाइन से चल रहे हैं, उनका मैं सम करता हूँ, एडिशन करता हूँ तो 33 आता है। तो मुझे वो नंबर्स बताओ। अब मुझे तो नंबर्स पता नहीं। अब कई बच्चे मैंने सम क्यों लिया, कई बच्चे को ऐसा होता है कि हमें सिर्फ एक ही नंबर फाइंड करना होता है। अब यहाँ तो 3 नंबर्स फाइंड करने पड़ेंगे, पर अगर बेसिकली आप देखो तो एक ही नंबर फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे वो कॉन्जिक्यूटिव बोल रहा है। अगर आपको एक नंबर मिल गया, सपोज मुझे मिल गया लाइक 18, तो पीछे के 2 नंबर तो मुझे ऑटोमेटिक पता चल जाएंगे, बिकॉज 19 एंड 20 उनके पीछे आएगा। फिर मैं 3 पूछूं या 5 पूछूं, तो घूम फिर के बेसिकली तो मुझे वो एक ही डिजिट ही फाइंड करना है। सो लेट्स सी हाउ यू कैन डू। सपोज पहले मैं क्या कर रहा हूं, लेट्स द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 consecutive इंटीजर, सबसे छोटा मैंने सपोज लिया x। वंस अगेन आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे x लिया। बाकी 2 क्या हो जाएंगे, तो बाकी 2 हो जाएंगे x+1 और x+2। क्यों, जैसे कि मैंने आपको बताया, सपोज मेरा नंबर पहला नंबर है 18, तो उसके बाद का नंबर जो 19 है वो 18 में कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा, तो मैंने लिखा x+1। जो उसके बाद दूसरा नंबर है 20, वो 18 से कितना ज्यादा है, तो सर 2 ज्यादा। तो इट मीन्स वहां पे x+1 और x+2 इसलिए आया। अगर शॉर्ट में आपको मैं बताऊं, यहां पे मेरे से 5 डिजिट्स पूछे जाते तो मैं x+4 तक लिखता, यानी जितने आपसे पूछे जाएं उससे एक कम तक आपको लिखना है। स्टार्टिंग x से करनी है, फिर बढ़ते चले जाना है। अब मैंने इक्वेशन लिखी तो वो क्या हो जाएगी, x प्लस ब्रैकेट में x+1, देन फिर से ब्रैकेट में x+2 इक्वल्स टू 33। ब्रैकेट्स सॉल्व कर दिए मैंने, तो x प्लस x कितने, 3x दिख रहे हैं तो 3x, और 1+2 कितना हुआ 3, 33 सेम का सेम। नाउ जो +3 है वो राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा 33 माइनस 3 कितना हो गया 30, यस। और जो x के साथ 3 है मल्टीप्लिकेशन में, वो नीचे जाएगा, तो इट विल बी 30/3। डिवीजन में गया तो आफ्टर कटिंग रिड्यूसिंग फॉर्म 3 1 जा 3 10 जा, तो मुझे जो मेरा पहला डिजिट मिला वो फर्स्ट इंटीजर क्या हुआ 10, तो सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, यानी x+1, तो 10 + 1 इज 11। देन थर्ड डिजिट क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा x+2 यानी कि 10 + 2 यानी कि 12। सो माय 3 consecutive इंटीजर्स आर 10 11 एंड 12। स्टूडेंट्स देखा कितना इजी था, सिर्फ आपको कुछ सम्स प्रैक्टिस करने हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है होमवर्क का, उसे डाउनलोड कीजिए और जरूर कीजिए। कोई सम में प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वी विल हेल्प यू। और इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स का ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, क्योंकि उन्हें भी हक है बेसिक अपना मैथ्स इंप्रूव करने का, ताकि वो भी अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने अगले टॉपिक के साथ, जो है हाउ टू डू कन्वर्जेंस। यस, कन्वर्जेंस कई बार जैसे
हमें दिक्कत होती है, किलोमीटर से मीटर में कैसे बनाना होता है, सेंटीमीटर से मीटर में कैसे करना होता है, मिलीलीटर से लीटर में कैसे करना होता है, एंड ऐसे बहुत सारे, ग्राम से किलोग्राम, किलोग्राम से ग्राम, एंड ऐसे ही कई बार मिनट से आवर्स एंड आवर्स से मिनट। इसकी वजह से हम सम सॉल्व नहीं कर पाते। ये भी बहुत काम की चीज है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो सब सिखाऊंगा, सो बी रेडी फॉर इट। सो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से वही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज 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 टेक केयर व्हाइल गोइंग आउटसाइड एंड बी सेफ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।